नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी, जनपद अधिकारी और जनपद प्रमुख को क्या लाभ प्राप्त होगा? जनपद अधिकारी और जनपद प्रमुख को क्या लाभ प्राप्त होगा? अभी क्या है कि जैसे कुलपति है तो कुलपति का काम है कि उस जनपद में कम से कम 5 जनपद प्रमुखों की नियुक्ति करना, ठीक है। फिर हर एक जनपद प्रमुख का काम है कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 जनपद अधिकारियों की नियुक्ति करना। अभी ये जो जनपद प्रमुख है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उनके काम क्या है। तो जैसे काम है उस प्रकार से उनके लाभ होंगे। तो शुरुआत के क्या लाभ होंगे? तो शुरुआत के जैसे काम है वैसे लाभ है। तो पहला जो लाभ है वो क्या है कि जैसे समझो गुरुकुल में बच्चों का एडमिशन्स करवाना है। जो भी उनके संपर्क में आने वाले जो बच्चे हैं या फिर राम जी का परिवार के माध्यम से बहुत सारे परिवारों को वो जोड़ेंगे, बहुत सारे बच्चों को वो जोड़ेंगे और उनको गुरुकुल के माध्यम से जो भी शिक्षण प्रणाली हम शनिवार रविवार या जैसे भी सिखाने वाले हैं उस प्रक्रिया में वह लाएंगे, एडमिशन्स लेने को बोलेंगे। फिर वह एडमिशन जो लेंगे तो उसका जो भी धन प्राप्ति होगी उसका कुछ भाग यह जनपद प्रमुख को मिलेगा और कुछ भाग जो है वह जनपद अधिकारी को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो विद्यार्थियों की जो दक्षिणा है उसके अंदर का जो एक लाभ है वह उन जनपद प्रमुखों को मिलने वाला है। अभी दूसरा क्या है कि हमारा मुख्य मूल उद्देश्य क्या है कि जो गुरुकुल है तो गुरुकुल के बच्चे स्वयं रोजगार निर्माण करें, बिजनेस करें। और हम भी क्या है कि पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे जो अन्न पदार्थ है या जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है तो उनका आदान प्रदान हर एक गुरुकुल का दूसरे गुरुकुल से करने वाले हैं। तो उसका जो मूल माध्यम है वह जनपद प्रमुख और जनपद अधिकारी, क्योंकि वह परिवार तक जा रहा है तो उसका जो भी एक प्रॉफिट होता है या उसका जो भी नफ़ा होता है तो वो थोड़ा सा नफ़ा का भाग जो है वह जनपद अधिकारी को भी मिल जाएगा। अभी जैसे हम लोग अश्वमेध फूड्स का कल्पना शुरुआत कर रहे हैं तो अश्वमेध फूड्स में भी हम क्या करने वाले हैं कि जैसे मिस्टर गोलगप्पा, मिस्टर समोसा, मिस्टर पराठा, तो इस प्रकार के हम लोग अन्य ब्रांचेस शुरुआत करने वाले हैं। फिर उसका जो भी पैसा है वहाँ 25% गुरुकुल को जाएगा, 75% वहाँ पे जो भी व्यक्तिमत्व है जो भी काम करेंगे उनको मिलने वाला है। तो ये जो फ्रेंचाइजीज है तो यह फ्रेंचाइजीज का प्रथम भाग जो है अधिकार जो है वह जनपद प्रमुख और जनपद अधिकारी के माध्यम से ही होगा। तो उनको वहाँ व्यवसाय अपने जनपद में करने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। उनके भी अगर प्रदेश में कुछ उग रहा है, कुछ ऐसे पदार्थ है या कुछ ऐसे अन्य धान्य या कुछ भी चीज़ें हैं जो वहाँ बाकी अन्य भारत के जगह पे या फिर प्रदेश में समझो बेचना चाहते हैं तो वहाँ गुरुकुल के माध्यम से फ़ायदा होगा। तो उस प्रकार का एक आर्थिक लाभ उनको मिल जाएगा। तो महीने का कम से कम 50,000 से 1,00,000 रुपए का जो मानधन है वो यहाँ इस प्रकार के व्यवसाय के माध्यम से और बच्चों का शिक्षण प्रणाली को जोड़ने के माध्यम से वो होने वाला है। दूसरा क्या है कि जैसे समझो हमने वाईफाई का कनेक्शंस वहाँ पे शुरुआत कर लिया तो वाईफाई का कनेक्शंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वह तो पूरे के पूरे गुरुकुल को मिलने वाला है। तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं तो उनको भी मिलने वाला है। तो यह जो 25 लोग हैं ये आगे आने वाले कुछ समय में सबसे धनवान व्यक्तिमत्व होने वाले हैं, जो जनपद प्रमुख है और जो जनपद अधिकारी है। सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्तिमत्व यह होने वाले हैं और उसके बाद जब बच्चों को सिखाएंगे तो वो बच्चे भी यहाँ पे सीख के वो भी धनवान बनने वाले हैं। तो जनपद प्रमुख को आर्थिक लाभ होने वाला है। दूसरा है कि सामाजिक प्रतिष्ठा होने वाले, क्योंकि उस परिवार का जैसे जनपद प्रमुख है तो उसके नीचे कम से कम 200 परिवारों की जिम्मेदारी है। तो 200 परिवारों का वह मुखिया है तो 200 परिवारों का पूरा रिस्पेक्ट उसको मिलने वाला है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है।
कल उठ के अपने परिवारों में किसी की शादी है, कुछ का कुछ ब्याह है या कुछ कार्यक्रम है, तो उसके लिए जो भी मंडप लगेगा या जो भी व्यवसाय वहाँ पे निर्माण होने वाले हैं वो गुरुकुल के माध्यम से ही होने वाले हैं। कल उठ के जो भी राजकारण में आगे बढ़ने का जो प्रवास है तो उसका भी हम लोग ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो वहाँ का जो राजकारण है उसको प्रभावित करने की जो क्षमता है या जो भी शक्ति है वह जनपद प्रमुख और जनपद अधिकारी में ही होने वाली है। उनको ही हम ट्रेनिंग दे के आगे बढ़ाने वाले हैं। और जो भी वहाँ का कुलपति रहेगा वह आगे बढ़ने, तो उनकी पूरी की पूरी टीम आगे बढ़ने वाली है। तो कुलपति से लेके जनपद प्रमुख से लेके जनपद अधिकारी से लेके आचार्यों से लेके सभी लोगों के पास धन की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी, बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। और दूसरा क्या है कि जैसे वहाँ पे एनर्जी का देखना है, एनर्जी मतलब जैसे सोलर का है, विंड का है, गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स होते हैं तो उसका जो बेनिफिट्स है वो समाज को देना है, तो वह भी आपके माध्यम से होने वाला है। तो इसके लिए जनपद प्रमुख और जनपद अधिकारी इनको आर्थिक लाभ बहुत ही ज़्यादा होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। और वो खुद के व्यवसाय भी बहुत सारे कर सकते हैं जिनके माध्यम से भी वह आगे आने वाले 3 या 5 साल के अंदर करोड़पति हो सकते हैं। उनका घर जो चलेगा और बाकी जो भी है उनके व्यवसाय चलेंगे और उसके माध्यम से गुरुकुल का भी कार्यभार चलेगा, क्योंकि जो भी व्यवसाय करेंगे उसका 25% तो गुरुकुल को जाएगा, उनके वहाँ के गुरुकुल को। फिर वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, फिर से वो व्यवसाय करेंगे। ऐसा करके वो इकोलॉजिकल थिंग्स हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ जनपद प्रमुख को फायदा होने वाला है। उसके बाद फिर उसका सामाजिक फायदा है, सभी लोग उसको पहचानेंगे क्योंकि वो कुटुंब का मुखिया है। 200 कुटुंब का को तो मुखिया है। पहले तो चलो 1000 का था, पहले हमारा 1000 परिवार का था, लेकिन अभी 5 जनपद प्रमुख आ गए और 1 कुलपति हो गया है। तो कल उठ के यहाँ बाकी के अन्य प्रदेश का या अन्य जनपद का वो खुद भी कुलपति हो सकता है थोड़ा बहुत सीखने के बाद। अन्य जगह पर जाके वो खुद के भी गुरुकुल बना सकता है, तो उसका भी उसको फायदा होगा। तो एक सिस्टम का वो भाग बन के आगे बढ़ने के उसके बहुत सारे अच्छे आसार हैं। समाज में प्रतिष्ठा तो होगी, धन भी होगा। तो इस प्रकार से जनपद प्रमुख को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। बहुत सारे व्यवसाय में एज अ पार्टनरशिप करके वो वहाँ पे रहने वाले। जैसे अभी समझो अश्वमेध का टूर्स एंड ट्रैवल्स का प्रभाव है, जो हम लोग स्पिरिचुअल टूरिज्म करने वाले हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ आएंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल टूरिज्म भी हो सकता है, तो उसका भाग भी ये लोग रहने वाले हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है तो उसके ऊपर हमने बहुत सारे व्यवसायों के बारे में बता दिया गया है, तो वो भी आप देख लीजिए। तो उससे भी आपको पता चलेगा ये सभी व्यवसाय अश्वमेध गुरुकुल के माध्यम से आगे बढ़ने वाले हैं और आप लोग उसका भाग होने वाले हैं। तो इसके लिए जनपद प्रमुख और जनपद अधिकारी तो धन के मामले में तो उनको कहाँ पे देखना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में मेहनत है, क्योंकि संगठन करना पड़ेगा, लोगों की समस्या दूर करनी पड़ेगी। एक समाज सेवक का काम करना यहाँ अनिवार्य है और वो सीखना पड़ेगा, उसके सिवाय आपके पास पर्याय नहीं है। घर पे बैठेंगे, जनपद प्रमुख का डेजिग्नेशन लेंगे और आपको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, नाम मिलेगा? बिल्कुल नहीं। आपको काम करना पड़ेगा तभी होगा। बट उसका मार्गदर्शन जो है वह हम ऑनलाइन के माध्यम से हर बुधवार को आपको देने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से जनपद प्रमुख जनपद अधिकारी को बहुत ही आर्थिक लाभ होने वाला है। बाकी तो हर बुधवार को और भी आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो आप हमें पूछ लीजिए, हम रूबरू उसका जवाब भी देंगे। और नहीं अगर वहाँ पे समय हुआ तो आप हमें बाद में भी मोबाइल पे वीडियो या फिर वॉइस पे भेज सकते हैं या लिख के भेज दीजिए, हम उसका उत्तर इस प्रकार से वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। या यूट्यूब का हमारा जो चैनल है तो वहाँ पे हम चैनल में डाल देंगे, ठीक है ना। ठीक है जी गुरुजी। ठीक है।